बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों पर पाक फौज के लगातार कारी वार। मच और कौलपुर कॉम्प्लेक्स में 3 रोज के दौरान मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 24 हो गई। ISPR के मुताबिक 4 जवान वतन पर कुर्बान, 2 शहरी शहीद हो गए। दहशतगर्दी के बावजूद इलेक्शंस बरवक्त होंगे, उम्मीदवारों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत जान अचकजई पुरआज़्म। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां जारी। क्वेटा में सियासी जमात के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमले में 4 राहगीर जख्मी। नौशकही में सिटी थाने पर 10 की बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजगूर में नेशनल पार्टी के उम्मीदवार रहमत सालेह के घर पर ग्रेनेड फेंका गया। गवादर में दस्ती बम हमले के नतीजे में सरकारी स्कूल को नुकसान पहुंचा। किसी को नौकरी नहीं मिली, कहते थे 50 लाख नौकरियां लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? शहबाज शरीफ साहब, 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। आज फैसलाबाद बड़े जज्बे में यहां बता दो और किनिया मोटरवे चाहिए तानू। असली यूथ किसी और के साथ नहीं, नून लीग के साथ है। वो धरने कर रहे थे और हम दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा खरी और सच्ची बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। 1 करोड़ नौकरियों वालों ने किसी को कोई नौकरी नहीं दी। लीगी कायद का हुकूमत मिलने पर फैसलाबाद के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन देने का वादा। जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इनकी जो लड़ाई है, जो तख्ते लाहौर का लड़ाई है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। साजिश नहीं मानते, बस कहते हैं कि मियां साहब ना खपे। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में रैली से खिताब, कहा मुआशी मुआहिदा तैयार कर लिया, नौजवानों के लिए रोजगार लाएंगे। 8 फरवरी को अक्सरियत दिलाएं ताकि आपके मसाइल हल कर सके। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। आपने नवाज शरीफ के साथ प्यार किया है, मोहब्बत की है, फूल उनके कदमों में निछावर किए हैं। और नवाज शरीफ ने हमेशा फैसलाबाद को अपना शहर जाना है और अपना शहर जानकर तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लेके आया। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया नवाज शरीफ को, तो फैसलाबाद में एक मेट्रो आपको बना के देंगे। मेट्रो। अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, हेर फेर नहीं, सिर्फ शेर पर मोहर लगानी है। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ हमेशा फैसलाबाद को अपना घर समझते हैं, हमेशा शहर वालों के लिए मंसूबे लेकर आए। मुस्लिम लीग के शेरों ने पिछले 5 साल में राना साहब का क्या नाम रखा था? हकीम राना सनाउल्लाह। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। नून लीग गालम गलोच की सियासत नहीं करती, किसी को चोर नहीं कहती। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, बोले हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि न मरज नजर आता है ना ही मरीज। बानी PTI ने कौम को वोट के इस्तेमाल के लिए घरों से निकलने का पैगाम दिया। हमारे उम्मीदवार तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। हामिद खान की अरियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। आजाद कैंडिडेट की बजाय PTI का कैंडिडेट करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा की अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर PTI का नाम अब भी मौजूद है। वकील का मुकालमा, क्या आप चाहते हैं कि PTI का नाम वेबसाइट से भी हटा दें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। शहरयार रियाज ने 3 करोड़ रुपए का ये टिकट खरीदा है इनसे और इंशाअल्लाह इनको कलम दवात की मार पड़ेगी मेरे मौला। शेख रशीद की जानिब से टिकट बेचने के इल्जाम पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शेख रशीद को टिकट ना देने का फैसला बानी PTI ने किया।
इन इत्तेहाद करके पार्टी ने खुद ज्यादती की। इलेक्शन में शेख रशीद को शिकस्त साफ नजर आ रही है। तर्जुमान ने उस्मान डार को पार्टी का हिस्सा करार दे दिया। हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। कौमी असेंबली की 3 और सिंध असेंबली की 6 नशस्तों पर टाकरे के लिए सियासी जमातों की भरपूर कोशिशें। एमकेएम पाकिस्तान आज पक्का कला ग्राउंड में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। 8 फरवरी को पूरी कौम का इम्तिहान है। फैसला करना है करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए या करप्शन से जंग आलूद। सिराजुल हक का गुजरावाला में खिताब। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम में आसिफा की रैलियां और शहरों फिरोज में जगह जगह खिताब। बिलावल वजीर आजम बनकर मुआशी इनकलाब लाएंगे। अवाम से 30 लाख मकानात का वादा। मुल्क भर के तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई। बलोचिस्तान के हलकों के बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। सिक्योरिटी खदशात और सख्त मौसम वाले इलाकों में फजाई रास्ते से तरसील। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस का वोटर को उनका हक देने का आज़्म। कराची में कौमी असेंबली के हल्का ने 248 में जीत के लिए सियासी जमातों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों से मुकाबला। वोट उनको दूंगा जो हमारे लिए आसान हदफ हों, जो हमें बर वक्त मिल जाएं और हर टाइम हमें मौजूद रहें। एमकेएम को वोट देने का मकसद है कि पहले भी हमने इन्हीं को वोट दिया और पहले भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इंशाल्लाह बिलावल साहब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सब सौ हैं, सब आते हैं अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। लाहौर के हल्का ने 128 पर सलमान अकरम राजा और मुस्लिम लीग के हिमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार ओम चौधरी का मैच। अवाम किसका चुनाव करेंगे, मिली जुली आरा सामने आ गई। जो मंशूर है इनका और जो मुल्क के लिए बेहतरी का जो नवाज शरीफ साहब सोचते हैं, हम इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं। ओम चौधरी को वोट देंगे और शेर को इंशाल्लाह देंगे। इंतखाबात थोड़ी हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है। वोट किसको देंगे? आपका वोट PTI। मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी बर्दाश्त का शानदार मुजाहिरा। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर को गले लगा लिया। दोनों का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इलेक्शन की गहमा गहमी ने मुल्तान के बाजारों को जकड़ डाला। सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जोरदार तशहीरी मुहिम। बिजनेस कम्युनिटी भी इंतखाबात के बारे में बहुत पुरजोश। हम तो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी अक्सरियत से उन्हें यहाँ से विन करवाएंगे। वोट इंशाल्लाह बाबर शाह साहब को। देखे जी, हमने तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से साथ देते आ रहे हैं। वोट तो देंगे जी पीपल पार्टी को। भले का है इंशाल्लाह हम PTI को इमरान खान को वोट देंगे। गुजरावाला में इलेक्शन जीतने के लिए उम्मीदवारों की नॉन स्टॉप मुहिम जारी। दिहाड़ीदार मजदूरों को सियासत की बजाय रोजी की फिक्र लाहक। किस जमात से उम्मीदें हैं, डॉन न्यूज को सब बता दिया। नवाज शरीफ को देंगे। इमरान खान। ये तो यही है कि कारकर्दगी जिसकी अच्छी है उसको देंगे तो बेहतर होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भी आए हैं मुल्क के लिए तरक्याती मंसूबे बनाए हैं। और इंतखाबात में अवाम का निजाम से मुकाबला, लेकिन दिल की सोच पर पाबंदी मुमकिन नहीं। आसिम अजहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। हल्के और वोट को ढूंढें, पता तो होगा कि किसे वोट देना है। नौजवान गुलकार की इशारों की नालियों में बातें।